आई लव यू किरण। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। I hope you will leave your job soon. I said I hope. Maybe, but definitely not soon. ये फैसला मुझे अकेली को तो नहीं करना, तुम्हारे अब्बू के साथ। आप लोगों को वो पसंद हो या ना हो, अम्मी शादी तो मैं किरण से ही करूँ। तुम बहुत अच्छी हो, डिफरेंट हो, बहुत स्पेशल हो। लेकिन मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ। तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, बल्कि बहुत खूबसूरत हो। शब आरज़ू कालम। ये बात सही है कि शादी तो मैं उसी से करूंगा, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि आप उससे और उसके घर वालों से मिलें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपको वो बहुत पसंद आएगी। क्योंकि अम्मी, किरण वो लड़की है जिसने मुझे आइसोलेशन से निकालकर दुनिया के बीच में खड़ा किया। तो उसने मुझे सिखाया कि रिश्तों की कदर कैसे की जाती है, उनसे मोहब्बत कैसे की जाती है। माँ बाप नहीं है उसके, और उसकी इस महरूमी ने मुझे सिखाया कि माँ बाप कितने वैल्यूबल होते हैं। उसने मुझे बताया कि अपने खोल से निकलकर दूसरों से मोहब्बत करना कैसी खुशी देता है। और ये सब कुछ उसने मुझे बिठाकर नसीहत देकर नहीं सिखाया, बल्कि अपने अमल से सिखाया। मैंने उसको ऑब्जर्व करके ये सब कुछ सीखा। आप खुद सोचें, क्या ये मेरी खुशकिस्मती नहीं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं इसी तरह खुश और मुतमईन रहूं? तो आप मिलेंगी ना उससे? जरूर मिलूंगी। थैंक यू। अगर सारा की शादी में मैं अम्मी को साथ ले आऊं तो बुरा तो नहीं लगेगा? ये बुरा क्यों लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। आई एम श्योर अम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चाहे वो कहें कि दाऊद तुम्हें ये लड़की पसंद आई है, ऊट पटांग सी, ना कोई शक्ल है और ना कोई ढंग। नहीं, बल्कि वो कहेंगे कि दाऊद, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अकल का काम किया, इतनी अच्छी लड़की पसंद की है जिसने तुम्हें इंसान बना दिया। दाऊद, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, जबकि मैं एक आम सी लड़की हूँ। नहीं, प्लीज अपने बारे में ऐसी बातें ना करो। तुम बहुत अच्छी हो, डिफरेंट हो, बहुत स्पेशल हो। लेकिन मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ। अच्छा, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, बल्कि बहुत खूबसूरत हो। ये किसका नाम लिख रहे हो? सिद्दीकी साहब का? नहीं नहीं, इनको नहीं बुलाना।
तुम्हारे दादा जब बीमार पड़े थे ना, एक बार भी पूछने नहीं आए। ओफो दादी, आप भी हद करती हैं। 600 नाम लिखवाकर 600 के 600 कटवा दिए। एक दफा मुझे बता दें कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। तो बता तो रही हूँ, तुम तो मुझे भुलाए दे रहे हो भाई। आप मुझे कंफ्यूज करिए, मैं आपको नहीं कर रहा। कोई किरण के पास होने पर नहीं आया, कोई बिल्ली की ताजियत पे नहीं आया। दादी मुझे तो लगता है कि आखिर में ले देकर हम घर वाले ही बच जाएंगे, खुद ही मेहमान और खुद ही मेजबान। तो तुम क्या चाहते हो, पूरे शहर को बुलाऊं? भाई देखो, उनको बुलाऊंगी जो हमारी खुशियों में शामिल होकर खुश होते। दादी इससे बेहतर है कि मैं दादा के पास जाकर लिस्ट बनवा लूं, क्योंकि आपकी लिस्ट के मुताबिक कार्ड ना तो किसी को भेजे जाएंगे और ना ही कोई मेहमान आएंगे। वो भला बताओ, किरण को अपने खेल तमाशों से फुर्सत नहीं है? जुबैदा समदन बनी बैठी, सारा कुछ मैं अकेले देखूं, मेरा क्या बनेगा भाई? ए रशीद, कहाँ गारत हो गया कमबख्त? अरे तू चाय बनाता है क्या करता है? जल्दी लेके आ चाय की प्याली। लो फहद। ओह थैंक यू अम्मी। दाऊद और अब्बू आजकल इकट्ठे वापस आते हैं? कभी कभी इकट्ठे और कभी अलग अलग। दाऊद को अपने इंस्टीट्यूट भी जाना होता है। ओके वैसे क्या ख्याल है, हमें दाऊद की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अभी तो साथ साथ पढ़ाई कर रहा है वो अपनी। वो तो एक्स्ट्रा स्टडीज है। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो अपने करियर में वो सेटल्ड है। ये तो है, मगर सोचते हैं। लेकिन तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? अब मैं एक्चुअली कल सानिया की अम्मी के घर गया था। वहाँ मैंने रानिया को देखा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है। मेरे ख्याल में वो अच्छी चॉइस है। ज़रूर होगी, लेकिन मैं एक ही घर से 2 बहुएं लाने के हक में नहीं हूँ। क्यों, इसमें क्या बुराई है? बुराई ना भी हो फिर भी मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी। उन्होंने कह दिया और तुमने सुन लिया। मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई ना तुम्हारी? मजीद में कुछ कह भी कह सकता था। उन्होंने इतने दो टोक अंदाज में बात की थी कि कुछ कहने की जरूरत बाकी नहीं बची थी। वहाँ तुम बच्चे नहीं हो कि तुम कुछ कह नहीं सके। ये कहो कि अम्मी अबू के सामने तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ बात तो सही है, मैं नहीं बोल सकता। और फिर दाऊद के बारे में कोई भी फैसला करना अम्मी अब्बू का काम है, मैं क्या कर सकता हूँ बीच में? फैसला नहीं, सजेशन तो दे सकते हो ना तुम। हाँ वो मैंने दे दी थी, अब अगर वो ना माने तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम रहने दो, कुछ मत कहो, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। फिर क्या फिर कल का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है। वैसे वो जो सरप्राइज था वो मैं फिर क्या क्या क्या? अब जब कोई प्लान ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं? अच्छा बोलो ना। मुझे एक्चुअली बहुत नींद आ रही है यार, मैं सोता हूँ। फुरकान, फुरकान, तुम सारा दिन फोन करोगे ना, फिर मैं भी फोन नहीं उठाऊंगी।
अच्छा, मैं कह रहा था कि कल चलते हैं और सारा दिन साथ में गुजारते हैं। और वैसे भी कल मेरी ऑफ है ना। बस या तुम बोलो तो मैं ऑफिस में एक्स्ट्रा काम ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या वाकई? हाँ तो फिर ये सही है, कल का इंतजाम हो गया, अब कोई और बात करें। मुझे भी अब नींद आ रही है। ओह, मेरी ट्रिक मुझ पर मत चलाओ तुम। तो फिर कल ऐसा करते हैं कि फिर कल की बात? क्या मतलब, और क्या बात करूँगा? तुम आओ बच्चों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। वो शॉप कहाँ थी? वो कौन सी शॉप? भूल गया। एक तो तुम और तुम्हारी भूलने वाली आदत। अच्छा, तुम्हें याद है वो एक ऑफर आई थी, वो कौन सी? अब दुबई वाली? हाँ हाँ, ये वाली ऑफर तुम्हें याद रहती है, भागने वाली यहाँ से दुबई। तो मैं को तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो तुम्हारी कहीं भी बातें भूल जाऊं। शादी के बाद भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल। 5 साल बाद? 10 साल बाद भी ऐसा ही होगा। और तुम 10 साल तो छोड़ो, तुम्हें तो ये याद नहीं है कि मैं कुछ दिनों में माइयों बैठ जाऊंगी। मतलब कर्फ्यू? कर्फ्यू? कर्फ्यू नहीं और क्या, ना बात कर सकेंगे ना मिल सकेंगे। हाँ ऐसा ही है। इससे तो शादी के बगैर ही ठीक थे यार। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि वैसे तो मालूम है, रहने दीजिए आप। और अगर आपने शादी के बाद टिपिकल हस्बैंड बनने की कोशिश की ना तो मैं भी टिपिकल वाइफ बन जाऊं। अरे वो याद आ गया, शॉप यहीं है, चलो। वहां नहीं है, यहाँ है। मैं कई दिनों से जाहिद से कह रही थी कि सलमान भाई की तरफ चलते हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत ही कहाँ। अब तो काम भी बहुत बढ़ गया है ना। कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे साथ में काम कर रहे हैं अपने फादर्स के। जी हाँ। पता है, मैं उस दिन सिमी से कह रही थी कि कितनी कॉन्फिडेंस की बात है, तुम लोग स्कूल में भी फ्रेंड्स थे, हमारी फैमिली भी आपस में फ्रेंड्स हैं, और अब दोनों साथ में दफ्तर में काम भी कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है ना बच्चे साथ में काम करते हैं तो। जी, सिमी ने तो अपने फादर की पसंद के लिए अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया। जी, बड़ी अच्छी बात है। तो दाऊद ने भी तो छोड़ी है ना जॉब अपने फादर के लिए। हाँ, लेकिन दाऊद को अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना पड़ा। हाँ ये तो है। मैं आपके लिए चाय का कहूँ या ठंडा? नहीं, आप तो कलुफ मत करें। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। फिर इतनी बेजार क्यों लग रही हैं? तलत आई थी। ओह अच्छा, जब भी आपका मूड खराब है
मैं तो समझ में नहीं आता इतना शो ऑफ क्यों करती, सी फजूल और अजीब सी गुफ्तगू करती है। क्योंकि अम्मी उन्हें इनके अलावा और बातें ही नहीं करनी आती। खैर आप छोड़ें तलत आंटी को, सिर्फ इतना याद रखें कि जाहिद अंकल और अब्बू कितने अच्छे दोस्त हैं। और अब तो सीमी ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन अम्मी मुझे एक बात अजीब सी लग रही है। वो क्या? अच्छी खासी डिजाइनिंग कर रही थी वो, पर अचानक वो छोड़कर इधर आ गई, और वो भी तब जब दाऊद भाई ने ज्वाइन किया ऑफिस अब्बू के साथ। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये लोग मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। पर मुझे तो सोचकर हंसी आती है कि जितना दाऊद भाई उससे चिढ़ते हैं, अब रोज उनको उतना ही उसका सामना करना पड़ेगा। अरे बेटा सॉरी, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। जी मुझे मालूम। सब कुछ ठीक ठाक है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल एट ऑल। अच्छा, सीमी भी अभी आने वाली है और लंच टाइम भी हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर लंच? बस मैं थोड़ी देर में जाऊंगा लंच के लिए। असल में मैं एक दोस्त से मिलने वाला हूँ, तो उसके साथ ही करूँगा। दैट्स नॉट फेयर। तो फिर किसी और दिन कर लेंगे ना। चले मैं चलता हूँ। और भाई मेरी तैयारी तो कंप्लीट है, बस अब शादी के फंक्शंस को जल्द स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं हैरान हूँ किरण, तुम्हें इतने अच्छे कपड़े इतने सस्ते में कैसे मिल गए? अरे इतने सस्ते कहाँ हैं? ये तो तहरीन की कजन ने नया डिजाइनिंग का काम शुरू किया है और जल्दी बुटीक खोलने वाली है, इसीलिए इतने सस्ते मिल गए। अच्छे हैं ना? अच्छे मैडम, बहुत अच्छे हैं ये। तुम्हारे जोड़े हैं, तुम ही पहनना। जाओ रखो अब जाके ने, शाबाश। ले भाई अम्मा, मैंने तो अपने सारे अरमान पूरे करे। ऊपर मिठाई तो जबरदस्त है, मजा आ गया। तुम भी खाओ ना। ये तो ऐसे मिठाई खा रही है जैसे जिंदगी में कभी मिठाई ना खाई। खाई तो है दादी, लेकिन ये सारा की मेहंदी की मिठाई है जो फुप्पो लेके आई है। क्यों फुप्पो? हाँ तो और क्या, अम्मा को तो कभी किसी की कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, कभी बच्चों को खुश नहीं होने देती। तुम भी खाओ ना मेरी जान, खाओ। और मैं? हाँ तुम भी खाओ, तुम लोगों के लिए तो लेकर आई हूं, जितनी चाहे खाओ। सब खाओ, इतनी सारी लाइए मिठाई। मम्मी किरण की बहन की शादी हो रही है। अच्छा, कब? बहुत जल्द, और आप मेहंदी और शादी दोनों फंक्शंस में इनवाइटेड हैं। मैं? जी, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इवेंट्स को अटेंड करें ताकि आप किरण और उनकी फैमिली से अच्छी तरीके से मिल लें। ये तो है। बस फिर ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उनकी बेटी की शादी है, उसके लिए कोई गिफ्ट तो लेना होगा। वो मैं लूंगा ना। कैसे कैसे सलीके आ गए मेरे बेटे को। वो है ही इतनी अच्छी कि ये सब कुछ करने को दिल चाहता है। मैं समझ सकती हूँ, वो यकीनन बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद लड़की है जिसने मेरे बेटे को बदल डाला। वक्त मिल गया तुम्हें कॉल करने का? अच्छा मेरी बात सुनो, अब्बा के कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, अम्मी की सहेलियां आई हुई थी, उनके साथ बैठा हुआ था। सिर्फ शिकायत। इन रिश्तेदारों को संभालना इतना मुश्किल काम है। और 5 बजे मैंने आपको कॉल किया था, आपने उठाने की जहमत नहीं की, और फिर टाइम इतना शॉर्ट था कि मैंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया सारा। छोड़ो ये सब बहाने। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ?
जी हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। नो यस। नो 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 नो। अच्छा, ये बताओ, तुम एक्साइटेड हो? एक्साइटेड इज नॉट द वर्ड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वाकई? तो फिर कौन सा वर्ड काफी है? पता नहीं, अभी तो कोई जहन में लफ्ज नहीं आ रहा। हाँ, बोरिंग। तो व्हाई डोंट यू ट्राई सम वर्ड्स? अच्छा जी, बड़ा रोमांस सुनाई दे रहा है आज आपकी आवाज में। मैं आपसे उस उम्र से प्यार कर रहा हूँ कि जिस उम्र से मुझे भी याद नहीं है। अगर अभी भी आवाज में रोमांस नहीं आया तो फिर कब आएगा? तो फिर इस ऑप्शन को परमानेंट कर दें। मैं तो कब से बोल रहा हूँ। मैं जा रही हूँ, दादी आवाज दे रही है। ओके ओके, बाय, बाद में बात करते हैं। बात तो सुनो सारा। सारा, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर पाया। और दाऊद, तुमने किरण की तारीफ करने में इतनी कंजूसी से काम क्यों लिया? शब आरज़ू का आलम। अम्मी, अम्मी, कहाँ है भाई? मिर्चे कम रखा करो और इतनी मोटी मोटी चपातियां बनाती हो, बर्तन भी ध्यान से नहीं धोती। आप कहाँ हैं? मैं सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ आपको। जी मेरी जान, बोलो। आपको याद है ना, आज जाना है रात में? हाँ याद है। तो बस वक्त पे तैयार हो जाए। अच्छा ठीक। थैंक यू। सुन रही हो ना मेरी बात? कभी ध्यान भी दे दिया करो। हाँ, अभी ऑफिस से निकला हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। अम्मी के साथ आऊंगा ना। मैं बहुत नर्वस और कंफ्यूज हो रही हूँ दाऊद। होने भी चाहिए, आखिरकार अपनी होने वाली सास से जो मिलने वाली है। तुम बहुत बुरे हो, बजाय इसके कि मेरा हौसला बढ़ाओ मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो। तुम फिक्र नहीं करो, अम्मी बहुत स्वीट है, तुम्हें खाएंगी नहीं। रात में तुम्हें बताना भूल गया, जाहिद वगैरह ने एक डिनर रखा हुआ है आज रात अपने फार्म हाउस पे। 2-3 फैमिलीज और होंगी, जाना जरूरी है। सलमान, मगर मैं क्या मैं शुरू कर देती हो तुम? बहुत से फंक्शंस में जाना जरूरी होता है, बहुत से बिजनेस कंसर्न्स होते हैं ऐसे फंक्शंस में। तैयार है ना? ये किस परेशानी में डाल गए मुझे सलमान। एक तरफ मेरे बेटे की वो खुशी है जिसके लिए मैं और वो उम्र भर तरसते रहे, दूसरी तरफ सलमान का मिजाज। मैं क्या करूं? अगर सलमान को मना करती हूँ तो घर में तूफान आ जाएगा, और अगर दाऊद से कहती हूँ कि मैं कल शादी का फंक्शन अटेंड कर लूंगी तो वो कितना मायूस होगा। फिर मैं क्या करूं? जी अम्मी। हेलो दाऊद बेटा, मुझे कहना था कि आप गिफ्ट के लिए तो परेशान नहीं है? ले लिया मैंने। अब नहीं बेटा, ये बात नहीं है। वो तो फिर
मैं कहना चाह रही थी कि अगर मैं आज की बजाय कल का फंक्शन अटेंड कर लूँ तो? क्यों अम्मी, सुबह तो आप तैयार थी और मैंने किरण से भी कह दिया। वो दरअसल तुम्हारे अब्बू का कोई बिजनेस डिनर आ गया है और तुम तो जानते हो वो एक मर्तबा कहते हैं तो उन्हें फिर इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आप उनके साथ जाइए। किरण ही मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, और तुम्हें देखकर और भी ठीक हो गई। आइए मैं आपको दादा दादी से मिलाती हूँ। हाँ जरूर। तो बाहर गाड़ी में रख दो। हाँ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उमर हैं? मैं बिल्कुल उमर हूँ। आई एम सॉरी बट मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम दाऊद सलमान है। कैसे हैं आप? इनफैक्ट आपका तो काफी जिक्र सुना है मैंने। एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत घर है यार ये। सर मेरे दादा के दोस्त हैं और उन्होंने कहा था कि सारा की डोली इसी घर से उठेगी। अच्छा। तो इस वजह से हमने सारा फंक्शन यहीं पे ऑर्गेनाइज कराया। नाइस। हम लोग भी थोड़ी देर में डांसेस स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू जॉइन अस? हाँ जरूर जरूर। आज आंटी कैसे आई? तबीयत खराब थी, उसके बावजूद मुझे फोन करके कहा कि मुझे लेने कब आ रहे हो। देख लो क्या बात है तुम्हारी। I feel honored. उनको जो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है ना, सब बहुत ही खुश हैं वो। अच्छा ये बताओ, तुमने कोई डांस प्रिपेयर नहीं किया? नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता। ये क्या बात है? मुझे डांस नहीं करना। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज। अच्छा बताओ ना, कितनी प्यारी लग रही हो? इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे तो डर लग रहा है तुम्हें कहीं नजर न लग जाए। सच बता रहा हूँ,
बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। आंटी आप इतनी जल्दी जा रही हैं? कल निकाह पर भी आएंगे। वैसे भी रात बहुत हो गई है। और किरण, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर पाया। और दाऊद, तुमने किरण की तारीफ करने में इतनी कंजूसी से काम क्यों लिया? अरे अम्मी, आपके बेटे की चॉइस ऑर्डिनरी थोड़ी होगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। नहीं आंटी आइए। अरे बेटा तुम रुको, हम चले जाएंगे। आप आए ना। अच्छा अच्छा बेटा, अल्लाह, खुदा हाफिज। कैसी लगी किरण और उसकी फैमिली आपको? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। से कितने मिलनसार, वफादार और अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छी फैमिली। और किरण? किरण बहुत अच्छी लगी, बल्कि यूं कहना चाहिए उतनी अच्छी लगी जितना तुम्हारे लाइफ पार्टनर को होना चाहिए। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। एक तो इस बात पे खुश हूँ कि आप मेरे कहने पर किरण से मिलने के लिए आए, और इससे भी ज़्यादा इस बात पे खुश हूँ कि आपने अब्बू की बात पर मेरी ख्वाहिश को तरजीह दी। थैंक यू। आए। घर पहुंच गए? बस अभी थोड़ी देर पहले। आंटी खुश थी? खुश नहीं, बहुत खुश थी। यही सवाल मैंने भी उनसे किया था। फिर? तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ खुश नहीं बल्कि बहुत खुश है। तुम उन्हें सिर्फ पसंद नहीं आई हो बल्कि बहुत ज्यादा पसंद आई हो। तुम एग्जैजरेट कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक अंडरस्टेटमेंट है। तुम्हें सराहने के लिए जो अल्फाज होने चाहिए वो शायद बने ही नहीं। तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। ईस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तुम पे। कितना लकी हूं ना मैं। अच्छा, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ यार, तुम रोमांटिक होने ही कहाँ देती है। जैसे ही मुझ पे रोमांस सवार होता है तुम कोई ना कोई और बात कर देती है।
चलिए आप बैठिए ना, अपने मेहमानों को अटेंड कीजिए। शीरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमारी खुशियों में शरीक हुई। अरे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात, आपकी खुशी में शामिल होकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोबारा आना जरूर। जरूर। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। परसों साहिद भाई का डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा। ऐसे डिनर अच्छे ही होते हैं जहां किसी के जाने न जाने से कोई फर्क ना पड़ता हो। वैसे तुम्हारी वो तबीयत खराब थी, तुम उस दिन कहाँ चली गई थी? अब वो मैं दाऊद के साथ हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर के यहाँ भी कोई फंक्शन ही होगा। सानिया बता रही थी कि तुम कल परसों भी किसी फंक्शन में गई थी। अब परसों नहीं, कल रात वो दाऊद के एक दोस्त की बहन की शादी थी, वहां गई थी। चलो इसी बहाने तुम्हें दाऊद के मामलात में शामिल होने का मौका तो मिल रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने जाहिद का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। शब आरज़ू का आलम। मैं जानती थी किरण ऐसी वैसी लड़की नहीं होगी, बहुत ही खास लड़की होगी जिसने तुम्हारी शख्सियत और मिजाज को बिल्कुल बदल डाला। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि सीमी और दाऊद की शादी कर दी जाए। दाऊद से पूछे बगैर तो हम ये फैसला नहीं कर सकते। तुम चाहो तो उससे बात कर लेना, लेकिन एक बात याद रहे कि मेरा फैसला बदलेगा नहीं। आपकी बात हुई अब्बू से किरण के बारे में? वो दाऊद कर लूंगी बात, एक बात के पीछे ही पड़ जाते हो तुम लोग। रोशी, रोशी जल्दी से आओ, मम्मी को कुछ हो गया है। तो ढल गया है मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.